फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, किसानों का आज बड़ा फैसला। जी हाँ, मीटिंग के बाद कहा मोदी सरकार जब तक पीछे कदम नहीं हटाएंगे हम, जब तक के इन तीनों काले कानून को रद्द नहीं करा देंगे। जी हाँ, किसानों ने बड़ा फैसला ले लिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, एक और किसान की मौत से भड़के के किसानों ने निकाला मोदी के लिए जुलूस। जी हाँ, मोदी मुर्दाबाद के लगे जमकर नारे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, ओवैसी भड़के जिस तरीके से इंदौर और मंदसौर में मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए गए चढ़कर और वहां पर पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती रही, इससे शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाते हुए नजर आए ओवैसी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, आप लोग बताएं, शिवराज सिंह चौहान हुआ ट्रेंड ट्विटर पर, कहा भोपाल बन गया जंगल राज। जी हाँ, दरअसल अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार गिराकर सरकार बनाई है, इसके बाद अब हिंदुत्व फैलाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला। कहा अगर अब की बार 4 तारीख को कोई भी हल नहीं निकला तो आप लोग बता दें, देशव्यापी आंदोलन बना देंगे, यानी कि पूरी तरीके से भारत बंद कर देंगे। और आप लोग बता दें, हरियाणा में रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस को बायकॉट, यानी कि सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, योगेंद्र यादव का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा अभी तो हाथी की सिर्फ पूंछ हाथ में आई है, पूरा हाथी अभी बाकी है, यानी कि 2 मांगों से कुछ नहीं होता। जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात अगर नहीं मानी 4 तारीख को, तो उसके बाद किसानों का आंदोलन और भी तेज, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब मोदी सरकार के खिलाफ एक और बम फूटा, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा शाहीन बाग की तरह मत समझना हमें। जी हाँ, शाहीन बाग की तरह उठने वाले नहीं है, यहीं पर डटे रहेंगे, यानी कि किसानों ने कर दिया आर पार का ऐलान, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल जयंत चौधरी भी मिलने पहुंचे राकेश टिकैत से। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, वीडियो हुआ वायरल, मस्जिद पर भगवा झंडे लगाए जा रहा है, पुलिस की गाड़ी भी वहीं खड़ी रही, पुलिस मूर्खों की तरह देखती रही। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, केरल में हो गया किसान बिल का जो प्रस्ताव था वो आप लोग बता दें पारित कर दिया गया, जिसको लेकर अंधभक्त बिल बिला रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जेडीयू और बीजेपी में मचा घमासान। अब कभी भी आप लोगों को दोस्तों खबर मिल सकती है कि जेडीयू की सरकार बिहार में गिर गई है। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे, तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का बैठक के बाद आज बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा फिलहाल 4 तारीख के दिन अगर सरकार बात नहीं मानती है तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। जी हाँ, पूरा भारत बंद हो जाएगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जिस तरीके से किसानों की अभी तक कोई बात नहीं सुनी गई है, उसको लेकर किसान भड़के हुए। किसानों के ना फिलहाल अगर 4 तारीख के दिन बात नहीं बनी सरकार से तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। इसी के साथ साथ किसानों ने कहा कि हरियाणा में पूरी तरीके से रिलायंस की हर चीज़ को बंद कर दिया जाएगा। रिलायंस के पेट्रोल पंप, जी हाँ, जियो सिम का पहले ही बहिष्कार किया है लोगों ने, रिलायंस पेट्रोल पंप भी बंद करा रखे, लेकिन अब जितने और भी खुले उनको भी पूरी तरीके से बंद करा दिया जाएगा। ये किसान भाइयों ने फैसला लिया। किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल अभी मोदी सरकार ने जो हमारी 2 बातें मानी है वो बहुत छोटी चीज़ है। जी हाँ, जो मेन मुद्दे, जो मेन बातें अभी उस पर बात करना बाकी। दोस्तों कई लोग कह रहे हैं कि सरकार चूरन चटाने वाला काम कर रही है। जी हाँ, यानी कि जानबूझकर छोटी चीज़ों के कानून वापस ले लिए। ये तो दोस्तों यूं भी हो जाता, ये तो अगर ज़रा सा विरोध होता ये 2 कानून तो यूं भी वापस हो जाते। जो मेन मुद्दे हैं उस पर बात होगी 4 तारीख को। फिलहाल किसान ने आर पार का ऐलान कर दिया। चलिए फिर हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों का बड़ा फैसला। एक और किसान की मौत से भड़के किसान ने कहा हमें शाहीन बाग की तरह मत समझना जो हम उठ जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल यहीं पर डटे रहेंगे जब तक के मोदी की सारी अकड़ और इस काले कानून को वापस नहीं ले जाते। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है मोदी सरकार पर, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जो हैं
राकेश टिकैत वो भी आए दिन जो यहाँ पर अपने बयानों से लोगों को अचंभित कर देते। जी हाँ, योगेंद्र यादव के साथ साथ आप लोग बता दें किसानों के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना फिलहाल सरकार शाहीन बाग की तरह ना समझे किसानों को। जी हाँ, यहाँ का किसान हिलने वाला भी नहीं है और ये प्रदर्शन दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा जो है आंदोलन बन चुका। जी हाँ, इसने शाहीन बाग के आंदोलन को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि शाहीन बाग का आंदोलन बहुत बड़ा था और इस आंदोलन ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। अगर मोदी सरकार लाइफ में कभी फिर से एक बार एनआरसी का मुद्दा उठाती तो इससे भी खतरनाक आंदोलन होगा। लेकिन फिलहाल साफ साफ बोल दिया राकेश टिकैत ने कि शाहीन बाग की तरह नाले सरकार इसको। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, ट्विटर पर जंगल राज हुआ ट्रेंड। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इंदौर मध्य प्रदेश में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया गया, भगवा झंडा, और लोगों ने जो यहाँ पर मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ भी की बताया जा रहा है। जी हाँ, अब आप लोगों को बता दें इसको लेकर ट्विटर पर जमकर लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के राज को जंगल राज के नाम से ट्रेंड करा डाला ट्विटर पर। जी हाँ, देखते ही देखते ये हैशटैग जो यहाँ पर बहुत आगे पहुँच गया। उसके बाद ये हैशटैग वायरल हो गया और नंबर 1 की पोजीशन पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल आप लोग बता दें जब से शिवराज सरकार का दूसरा ये दौर शुरू हुआ है, या फिर यूँ कहते हैं कि सरकार गिरने के बाद जब से ये अपने फुल फॉर्म में आई है, उसके बाद लगातार दोस्तों इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, मस्जिद के ऊपर आप खुद सोचिए भगवान झंडा जो है वो लहराया गया और जो यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। इसको लेकर ट्विटर पर शिवराज की जमकर लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई। इसी के साथ साथ जंगल राज भी ट्रेंड करा डाला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, भगवा झंडा फहराने से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, सादा शिवराज सिंह चौहान पर निशाना। कहा आजकल क्या हो रहा है। जी हाँ, जब से भाजपा की सरकार आई है मस्जिदों के ऊपर चढ़ के भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। लोगों के दिलों में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, यानी कि पुलिस वहाँ पर देखती रही और लोग इस तरीके से झंडे लहरा रहे थे। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी का भी धर्म होगा कोई ऐसा करेगा तो उसको कितनी ज़्यादा ठेस पहुँचेगी। सबका धर्म अपने लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म जात का हो, सबके लिए अपना धर्म बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके से आज ये भाजपाई कर रहे हैं और जिस तरीके से भगवा हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए ही खतरनाक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो यहाँ पर चेताते हुए ओवैसी ने जो यहाँ पर फटकार लगाई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है पीयूष गोयल का वीडियो वायरल। जी हाँ, किसानों को देते हुए नजर आए धमकी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों कृषि कानूनों को लेके जिस तरीके से पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच किसान संगठनों की बातचीत हुई थी, उसको लेकर अब एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पीयूष गोयल का, जिसमें पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ज़्यादा मत बोलो। जी हाँ, तुम्हारे 40 संगठनों की लिस्ट है हमारे पास। जी हाँ, हमारा मुंह मत खुलवाओ। तो दोस्तों इसका क्या मतलब निकला जाए? क्या पीयूष गोयल किसानों को धमकी दे रहे थे? क्या एक तरफ तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम किसानों की सारी बात सुनने को तैयार है, दूसरी तरफ पीयूष गोयल जो कि एक कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज में बात करता है जिसको सुनकर लोग कहेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज है। लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि पीयूष गोयल क्या हमारे किसान भाइयों को धमकी दे रहे थे। ऐसे में कई किसान भाई भड़ के कहा ऐसी लैंग्वेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल जी हाँ, जिस तरीके से ये लैंग्वेज का यूज़ किया गया है कि ज़्यादा हमारा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे 40 संगठनों की लिस्ट हमारे पास है। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि एक तरफ तो बात करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ किसानों को डराते धमकाते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब हरियाणा में भी जो यहाँ पर भविष्यकार जमकर शुरू हो रहा है। कहा बीजेपी को किया जाएगा पूरी तरीके से बायकॉट। जगह जगह लगा दिए गए वोट, जगह जगह लिख दिया गया कि भाजपाइयों का आना सख्त मना है। अगर किसी भी भाजपाई ने घुसने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होगा अपनी जान का। जी हाँ, इस तरीके से वोट लगाने के बाद वहाँ के हरियाणा में जितने भी रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस की चीज़ें हैं वो सब करवाना शुरू कर दिया। वहाँ की जनता ने साफ ऐलान कर दिया। फिलहाल अगर 4 तारीख के दिन अगर बात नहीं बनी तो पूरी तरीके से चक्का जाम कर देंगे। जी हाँ, ये आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन की ओर बढ़ चला है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब जेडीयू की सरकार कभी भी गिर सकती है। आपको कभी भी खबर मिलेगी कि जेडीयू की सरकार गिर गई है। दरअसल आप लोग बता दें कि बड़े बड़े दावों के बीच में यहाँ पर जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने ये दावा किया है कि आने वाले समय में बीजेपी की जो सत्ता है, जो जेडीयू की सत्ता है, वो बिहार से बाहर हो जाएगी और तेजस्वी यादव ही अगले सीएम बनने वाले, इसको लेकर अब बीजेपी और एनडीए में बिलबिला रहा है। जी दरअसल एनडीए और बीजेपी में पहले ही फूट डल चुकी है। जिस तरीके से अरुणाचल में 6 विधायकों को उड़ाया बीजेपी ने, तब से ही ये मामला ठनाठनी में। ऐसे में बीजेपी अपनी उसमें है तो यहाँ पर जेडीयू अपने विधायकों को लेकर गुस्सा। जेडीयू मानने को नीतीश तैयार नहीं माना जा रहा है। पलटू राम चचा अब पार्टी छोड़ने वाले। जी हाँ, अंदर सूत्रों से खबर के मिले अनुसार आप लोग बता दें पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और जिस तरीके से अभी फ़िलहाल चल रहा है इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग बीजेपी और जेडीयू वाले आपस में ही उलझते हुए नज़र आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान संगठनों की बैठक के बाद किसानों का बड़ा फैसला। कहा हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जी सरकार को ही अपने सारे कदम पीछे लेना होंगे। फिलहाल जब तक बिल को रद्द नहीं कराएंगे तब तक घर जाने का कोई सवाल नहीं उठता, तब तक कोई खुशियां नहीं मनाएंगे। नया साल भी उसी दिन मनेगा जिस दिन ये काला कानून वापस हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें एक और किसान की जान जाने से राकेश टिकैत भी भड़के। कहा अगर सरकार ऐसे ही करती रही तो यही अंतिम संस्कार करना शुरू कर दूंगा जब सरकार को अच्छा लगेगा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है 40 से ज़्यादा किसानों की फिलहाल जान जा चुकी। अगर मोदी सरकार अपनी पर अड़ी रही तो फिलहाल यहीं पर आंदोलन शुरू कर दूंगा, यहीं पर अंतिम संस्कार करूंगा। जी हाँ, लोगों का फिर क्या सरकार को अच्छा लगेगा। यानी कि अपनी आवाज़ में, दमदार आवाज़ में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दे दिए चेतावनी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी भी आए किसानों के समर्थन में। कहा गूंगी बेंगी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा किसानों का दर्द। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं उन सभी किसान भाइयों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ रहा है और उन जवानों को भी जो कि देश को संभालने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार को आज किसानों की पीड़ा दिखाई दे रही है। आज मोदी जी ये अच्छे से जानते कि 40 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। मोदी जी जगह जगह जाकर किसानों को मना रहा है, लेकिन जहां पर असली किसान बैठे हुए, जहां पर किसानों का जत्था है, उनसे कोई मिलने नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सबको पता है अगर एक बार उस रैली में पहुंचे तो वहां पर पूरे कपड़े उतार दिए जाएंगे। जी हाँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि सरकार के पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम एमएसपी कभी ख़त्म नहीं होगी, दूसरी तरफ सरकार खुद ही कहती है कि हम एमएसपी को एक कानून नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ तो आप मुंह से कह रहा हो कि एमएसपी कभी ख़त्म नहीं होगी, मंडियां भी कभी ख़त्म नहीं होंगी, मंडियां तो हमेशा से थी। एमएसपी भी जो यहाँ पर अब जो कानून बनवाना चाह रहे हैं लोग, उस पर आप कह रहे हो कि मिलेगी आपको हम लिखित में, लेकिन हम इस पर कानून नहीं बनाएंगे। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर कानून नहीं बनेगा तो इसका एक ही मतलब हुआ कि एमएसपी कभी भी ख़त्म की जा सकती है। बेसिकली अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे ये बात तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि एमएसपी पर अगर कानून नहीं बनता है तो एमएसपी कभी भी ख़त्म कर देगी सरकार। जी हाँ, और ये बात आपको सरकार जानबूझ के बरगलाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने साफ साफ मुंह खोलते हुए कहा कि सरकार जो है वो हमारे साथ गेम खेल रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगेंद्र यादव को मोदी सरकार को चेतावनी। कहा अगर 4 तारीख के दिन किसान कानून को रद्द नहीं किया गया तो फिलहाल यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा फिलहाल सरकार अभी चूरन चटा रही है और लॉलीपॉप चुसा रही है। जी हाँ, अभी तो सिर्फ हाथी की पूंछ ही आई है हाथ में, अभी पूरा हाथी आना बाकी है। जब तक हाथ में हाथी नहीं आएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल योगेंद्र यादव ने पहले भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर सरकार को डर नहीं है तो वो किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दे रही, जिसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार की चारों तरफ से फजीयत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों ने घेर लिया है और हर जगह बीजेपी बायकॉट चल रही है, हर जगह बुरी तरीके से निकाय चुनाव में हार हो रही है। इसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि मोदी जी के आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
फिलहाल किसानों से ज़्यादा उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव की पड़ी है। आपने देखा होगा कि हर एक बीजेपी का हर एक इंसान दौरे पर जा रहा है, पश्चिम बंगाल के दौरे पर दौरे लगा रहा है, रोड शो कर रहा है, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं निकला जो कि किसानों से आकर मिले, सिंघू बॉर्डर पर जाए, इतनी बॉर्डरों पर लोग बैठे हुए उनसे मिले, लेकिन एक भी नेता आपको बीजेपी का नहीं आता हुआ दिखाई दिया। ये बीजेपी की पुरानी रणनीति, पहले काले कानून लाओ और फिर लोगों को इग्नोर करो जब तक हो सकता है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल